वहां कैलाश जब जाते हैं तो वहां पर एक जगह आता है अष्टपद। अष्टपद में वहीं पर जैनी लोग जब संघ में जाते हैं हमारे, तो वहां जरूर अर्चन करने के लिए जाते हैं। श्री भरत जी महाराज गद्दी पर बैठे और बहुत समय तक भरत जी के मन में वैराग उत्पन्न हुआ। राज्य करते करते तो भरत जी ने अपने 9 भाइयों को 9 खंडों का अधिपति बनाया। 81 ब्राह्मण हो गए, बचे 9 नव योगेश्वर कहलाए। श्री भरत जी महाराज सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के तट पर जाकर भजन करते थे, सब कुछ छोड़कर। उनका पूरा समय भजन में बीतता था, पूरा समय भजन में बीतता था। एक दिन की बात, श्री भरत जी महाराज ने क्या देखा, एक हिरण का बालक पानी में बहता हुआ जा रहा है। उस बालक को बचाकर लेकर आए। यहां तक तो उन्हें ठीक किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी आसक्ति हिरण के बालक में हो गई, आसक्ति हो गई। पूजा पाठ सब समाप्त हो गया, केवल उसी का चिंतन करने लगे। इंदौर वालों, एक बात नोट कर लो, दुनिया के प्रेम में इतने पागल मत हो जाओ कि तुम स्वयं ठाकुर को भूल जाओ। कहते हिरण का बालक तो बड़ा होकर भाग गया, उसी का चिंतन करते करते मरे हैं। उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ। अगली बार उनकी फिर मुक्ति हुई, उनका नाम जड़ भरत पड़ा। आगे कथा खगोल की आती हैं, भूगोल की आती हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। लेकिन आपसे एक बात कहूं इंदौर वालों, अब कितने भाव से कथा सुन रहे हो, वो भी कौन सी वाटिका में? हा, श्री जी की वाटिका में। हमारी किशोरी जी का एक नाम श्री जी भी है, श्री जी भी। देखो, यानी राधा रानी की वाटिका में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मेरा ये कथा भी लाइव चल रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस चैनल पे आ रही है। कभी कभी सोशल मीडिया पर ज्यादा टिप्पणी करने से भी नुकसानदायक होता है। 2 उदाहरण दूंगा। अगर किसी वक्ता ने, हमारे जैसा कोई वक्ता, अगर उसने कोई बात कुछ भी कह दी है व्यासपीठ से, तो हम लोगों को क्या चाहिए, उस बात की टीका टिप्पणी में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, हम उसके खिलाफ अनर्गल बोलने लग जाते हैं कि उसने हमारे इष्ट के बारे में ऐसा बोल दिया। मेरा निवेदन है, ये मेरी अपनी सोच है, अगर कोई वक्ता ऐसा कुछ बोलता भी है तो हमको चाहिए इस बात को प्रेम से भी बैठकर भी सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, ना कि हम उसके बारे में कुछ अनर्गल बोलें, वो हमारे लिए बोले और मामला बढ़ते चला जाए। अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया की घटना आपको बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। जानना चाहते हो? बोलो। कन्नड़
फिल्म के एक अभिनेता, जिसको वहां का सलमान खान कहा जाता है, और उसी व्यक्ति पर उसी के एक फैन को मारने के जुर्म में जेल हो गई। अपने फैन को मारने के चक्कर में जेल में चला गया। और घटना आप सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। घटना क्या थी कि वो अभिनेता किसी भूतपूर्व अभिनेत्री से प्रेम करता था। अब करता था या नहीं था, ये सब उड़ी हुई बातें हैं। किसी भी व्यक्ति के निजी मामले में हमको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और वो फैन उस अभिनेता के निजी मामले में चला गया और उस लड़की को भला बुरा उसने लिख दिया, भला बुरा लिख दिया। इस बात से गुस्सा होकर उस अभिनेता ने अपने फैन को, बोलो ना, मरवा दिया। इसलिए मैं कहता हूं, सोशल मीडिया पर किसी पर टीका टिप्पणी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमको एक सेकंड नहीं लगता किसी के बारे में बुरी बात बोलने में, तुरंत गाली देने में हमको एक सेकंड नहीं लगता। अरे फलाना तो ऐसा है, लिख दो, चलो डाल दो। इसका असर क्या गंभीर होता है, ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया।